हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 8th क्लास के चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हम लोगों को 3 पार्ट्स दे रखे हैं और हम लोगों को तीनों ही पार्ट्स में रेशियो फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पर। तो हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में किन दो क्वांटिटीज का रेशियो निकालना है। एक्चुअली हम लोगों को रेशियो निकालना है स्पीड्स का, और किस किस की स्पीड्स का। स्पीड ऑफ साइकिल एंड द स्पीड ऑफ स्कूटर का। सो स्पीड ऑफ साइकिल हम लोगों को दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, जबकि स्कूटर की स्पीड हम लोगों को दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब भी कभी देखिए हम लोगों को रेशियो निकालना होता है तो सबसे पहले ना एक चीज़ हम लोग देखते हैं, भाई जिन दो क्वांटिटीज़ का रेशियो हम लोगों को निकालना है, क्या उन दो क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम है। देखो यहाँ पर हम लोग देखें, स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो साइकिल की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या यूनिट है, किलोमीटर पर आवर। और स्कूटर की स्पीड देखें तो यहाँ भी जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में, मतलब यूनिट्स दोनों की सेम है। अगर यूनिट्स डिफरेंट होती तो हम लोग क्या करते, सबसे पहला काम यही करते कि भाई उन दोनों क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम करते, तभी जाके रेशियो निकाल सकते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो 2 है, 2 किसके साथ लगा हुआ है, यानी कि 2 के बाद में क्या स्टेटमेंट दिया है, तो स्पीड ऑफ स्कूटर दे रखा है ना 2 के बाद में। इसका मतलब 2 के बाद में जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है, यानी कि जो भी क्वांटिटी दी जाती है, इसको तो हम लोग नीचे रखते हैं रेशियो निकालते हुए, और इस क्वांटिटी को ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, और ये 2 पॉइंट्स अगर माइंड में होंगे तो इजीली सारे क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। तो भाई हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में जो रेशियो चाहिए, तो वो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, रिक्वायर्ड रेशियो। सो जब रेशियो निकालना है तो किसको ऊपर रखना है और किसको नीचे रखना है, आप तो समझ गए ना। सबसे पहले ऊपर हम लोग रखेंगे इसको, और 2 के बाद में क्योंकि स्कूटर की स्पीड दे रखी है तो इसको रखेंगे हम लोग नीचे। तो हम लोगों ने 15 को तो रखा ऊपर और स्कूटर की स्पीड यानी कि 30 को रखा नीचे। अब इसको कर दो कैंसिल आउट अगर हो सकता है तो। भाई ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 3 से कैंसिल कर देंगे इसको 10 टाइम्स। ठीक है, अगेन हम लोग देख रहे हैं 5 से कैंसिल हो जाती हैं दोनों क्वांटिटीज़, तो इसका मतलब 5 से इसको कैंसिल करें तो 1, और 5 से इसको कैंसिल करें तो 2। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या निकल के आ जाता है 1/2, और इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2, और ये हो जाता है फर्स्ट पार्ट का आंसर। करेक्ट है। चलिए सेकेंड पार्ट पर हम लोग आए। तो सेकंड पार्ट में हम लोगों को रेशियो फाइंड करना है किसका, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब देखो क्या बताया था, जब भी कभी रेशियो निकालना होता है तो यूनिट सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे यूनिट हम लोग देखें लेंथ की क्या दे रखी है मीटर, और यहाँ पे हम लोगों को यूनिट दे रखी है किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ पर यूनिट्स डिफरेंट है। जब यूनिट्स डिफरेंट है तो क्या करना होगा, इन यूनिट्स को सेम करना होगा। या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करो या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज करो। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे ना, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इश्यू। ठीक है, इसका मतलब किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स, 1000 मीटर होते हैं। देयरफॉर 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू 1000, और 10 इंटू 1000 का मतलब हो जाता है 10,000 मीटर। इसका मतलब इस 10 किलोमीटर की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 10,000 मीटर रख सकते हैं। ठीक है, तो चले रख देते हैं। सो इसका मतलब सेकंड पार्ट में जो रिक्वायर्ड रेशियो निकल कर आएगा वो क्या होगा, क्या समझाया था, 2 के बाद क्या है 10 किलोमीटर, और 2 से पहले क्या है 5 मीटर। इसका मतलब इस 5 को हम लोगों को पहले रखना है, यानी कि ऊपर रखना है, तो 5 हम लोगों ने भाई ऊपर रखा, और अपॉन में क्या है 10 किलोमीटर, लेकिन यूनिट सेम होनी चाहिए, और 10 किलोमीटर का मतलब क्या है, 10 किलोमीटर का मतलब है 10,000 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखें 10,000। आप कैंसिल आउट हो रहा है ना, 5 से कर दीजिए, 5 से देखो ये हुआ 1 टाइम कैंसिल, और 5 से इसको कैंसिल करोगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा 200 टाइम्स। इससे ज़्यादा कैंसिल आउट हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब यही रेशियो है। सो दिस इम्प्लाइज के रिक्वायर्ड रेशियो क्या निकल के आ जाता है 1/200, और ये हो जाता है देखो सेकेंड पार्ट का आंसर। जब हम लोग थर्ड पार्ट पर आए तो यहाँ पे हम लोगों को जो दो क्वांटिटीज़ दे रखी हैं वो क्या है
50 पाइस टू ₹5। इसका मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट क्या है, पाइस है, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट रुपीस है। क्या करना है, सबसे पहले दोनों की यूनिट्स को सेम करना है। या तो पाइस को रुपीस में बदलिए या फिर रुपीस को पाइस में हम लोग बदलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रुपीस को पाइस में चेंज कर रहे हैं। तो वी नो दैट 1 रुपी इक्वल टू हाउ मेनी पाइस, 100 ना। देयरफॉर कितने दे रखे हैं भाई, रुपीस, 5 रुपीस दे रखे हैं। देयरफॉर 5 रुपीस का मतलब कितना हो जाएगा, 5 इंटू 100, और 5 इंटू 100 का मतलब क्या हो गया, 500 पाइस। ठीक है भाई, तो हम लोगों को अब रेशियो निकालना है किस किस का, 50 पाइस एंड 5 रुपीस, और 5 रुपीस कहने का मतलब क्या है, 500 पाइस। सो क्या कह सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो। अब किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, ये तो पता है ना। तो भाई 2 के बाद क्या है, 5 रुपीज़ है, तो इसका मतलब इसको नीचे रखना है और इसको ऊपर रखें। तो 50 देखो हम लोगों ने ऊपर रखा, और नीचे क्या आ जाएगा, 500। सबसे पहले 0 से 0 काट दो, 5 से कैंसिल होती है दोनों क्वांटिटीज़, तो 5 से 1 टाइम कैंसिल हुआ और 5 से ये 10 टाइम कैंसिल हो जाता है। अब इससे ज़्यादा हम लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते, सो दिस इम्प्लाइज के व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड रेशियो, इसी को क्या लिख सकते हैं, 1:10, और ये हो जाता है देखो थर्ड पार्ट का आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप लोगों को पता चल गया होगा कि जब भी कभी दो क्वांटिटीज़ हम लोगों को दी जाती है तो उन दोनों क्वांटिटीज़ का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, कौन से 2 पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों को माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, एक बार सम अप करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि भाई दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि 2 किसके साथ में लगा हुआ है। अगर ये 2 पॉइंट्स हम लोगों के माइंड में रहेंगे तो कोई भी 2 क्वांटिटीज़ का रेशियो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया और क्वेश्चन समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। चलो मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।